राधे राधे दोस्तों। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्व पीठ का, उसका आगे का शुरुआत कर रहे हैं। इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण। जहाँ भारतीय इतिहासकारों के दृष्टिकोण में आदर्शवादिता की प्रमुखता रही, वहीं पाश्चात्य इतिहासकार प्रायः यथार्थवादी दृष्टिकोण से अनुप्राणित रहे। इतिहास के प्रथम व्याख्याता यूनानी विद्वान हेरोदोतस, ये हमारे यहाँ पे आप अंडरलाइन करिए। प्रथम व्याख्याता यूनानी विद्वान हेरोदोतस, जिनका समय है 456 से 545 ईसा पूर्व, ने इसे खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए इसके 4 लक्षण निर्धारित किए थे। एक तो ये कि इतिहास वैज्ञानिक विद्या है अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। दूसरी, यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विद्या है। तीसरे, यह तर्कसंगत विद्या है अतः इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। चौथे, ये अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है अतः ये शिक्षाप्रद विद्या है। इसके अतिरिक्त हेरोदोतस ने ये भी स्पष्ट किया कि इतिहास का लक्ष्य प्रगति या भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करना है। प्राचीन युग में सामान्यतः हेरोदोतस का ही दृष्टिकोण मान्य रहा है। तो सबसे पहले व्याख्याता कौन से हैं? हेरोदोतस, इन्हीं का नाम सबसे पहले आता है। किंतु आधुनिक युग के विभिन्न विद्वानों ने इनके संबंध में नए दृष्टिकोण से विचार किया। इटालियन विद्वान बिको, जिनका है समय 1668 से 744, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से। इटालियन विद्वान बिको से 1668 से 1744 तक ने इतिहास के संबंध में केवल अतीत से अपितु वर्तमान से भी स्थापित करते हुए प्रतिपादित किया है। इसके इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां सदा समान रहती हैं अतः विभिन्न युग के इतिहास में भी समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। इतिहास लेखन की पद्धति के संबंध में बिको ने अनेक सुझाव देते हुए इतिहासकारों के अतिरंजना व अतिशयोक्ति से बचने और अतीत को अधिक महत्व न देने की बात कही। आगे देखिए, जर्मन दार्शनिक कांत, अब जो आए हैं इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कांत 1724 से 1804 तक इनका समय रहा है, ने इतिहास की नई व्याख्या करते हुए प्रतिपादित किया कि सृष्टि का ब्रह्म विकास प्रगति के आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है अतः इतिहास को भी इसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। अर्थात ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे प्राकृतिक नियमों की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। हीगल 1770 से 1831 तक इनका समय है, इसको भी अंडरलाइन आप कर सकते हैं। ने कांत की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट किया है, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है अपितु उसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। हीगल के मतानुसार विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है, जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस द्वंद्वात्मक पद्धति या प्रक्रिया के अनुसार वाद एवं प्रतिवाद के द्वंद्व के सामवाद का विकास होता है। इतिहास की व्याख्या ने इसी द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर
होनी चाहिए। 19वीं सदी में डार्विन ने अपने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक नूतन दृष्टि, शक्ति व गति प्रदान की। डार्विन परिवर्तित युग में विभिन्न चिंतकों ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में विभिन्न विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना करते हुए प्रमाणित किया कि सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित है। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ घटना समूह का संकलन न होकर विकास क्रम का विवेचन है। कार्ल मार्क्स, एंजिल्स मॉर्गन, हक्सली प्रभृति अनेक विद्वानों ने विकासवाद के विभिन्न पक्षों की व्याख्या अपनी अपनी दृष्टि से करते हुए उसे विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। 20वीं सदी के अनेक इतिहासकारों स्पीगलर, ट्यूबरनवी, टर्नर आदि ने विश्व संस्कृति और सभ्यता के इतिहास की व्याख्या विकासवादी नियमों व प्रवृत्तियों के आधार पर करने की चेष्टा की है। अस्तु आज पाश्चात्य इतिहास दर्शन के सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक विकसित दृष्टिकोण के रूप में विकासवादी दृष्टिकोणों को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु अनेक दृष्टियों से ये दृष्टिकोण भी अभी तक पूर्ण विकसित नहीं कहा जा सकता। एक तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले विकासवादी चिंतकों के सिद्धांतों में परस्पर अनिवृत्ति एवं एक रूपता का अभाव है। जहाँ डार्विन का विकासवाद प्राणिशास्त्र से लागू होता है, वहीं मार्क्स का अर्थशास्त्र में, स्पेंसर का भौतिकवाद में या बर्गर शॉ का मनोवैज्ञानिक में लागू होता है। दूसरे विकासवादी सिद्धांतों के विरोध में भी प्रतिक्रिया हो रही है। विद्वानों का एक वर्ग इन्हें विधेयवादी कह कर ठुकराने का प्रयास कर रहा है। सार्थ आदि के वे अनुयायी जो कि नियमबद्धता, पूर्व निश्चितता एवं पूर्व निर्धारण के विरोधी हैं, इतिहास को भी किसी नियम से आबद्ध करना कैसे स्वीकार कर सकते हैं। अस्तित्ववादी के अनुसार जब प्रकृति एवं मनुष्य के नियमों से मुक्त है तो उनके इतिहास को नियमबद्ध कैसे किया जा सकता है। किंतु हमारे विचार में नियम और अनुशासन का ये विरोध अवैज्ञानिकता एवं अराजकता का ही सूचक है। कदाचित हीगल के शब्दों में ये भी बात का प्रतिवाद मात्र है, जो संभवतः हमें किसी नए संवाद की ओर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे व्याख्याता कौन, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हमने देखा था कि सबसे पहले व्याख्याता कौन थे, हेरोडोटस थे। और फिर अब हम लोग कल आगे देखेंगे। धन्यवाद।